नमस्कार एवरीवन। अभी मार्केट काफ़ी नीचे आया हुआ है तो काफ़ी बेस्ट टाइम है इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है डायरेक्ट शेयर मार्केट का एक्सपोजर देता है, शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो अगर आपने अभी राइट फंड चूज़ करके निवेश किया तो आने वाले 6 महीना 1 साल में अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा। बट क्वेश्चन है कि कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। अगर वो आप जान जाएंगे तो आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड्स के अनुसार जो है अपने समझदारी के साथ उसको एक राइट फंड्स को पिक कर सकते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि डायरेक्ट शेयर मार्केट का एक्सपोजर देता है। लेकिन जब आप निवेश करने जाते हो तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के फंड्स दिखते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर रिलेटेड फंड, थीमेटिक फंड, ईएलएस फंड, बहुत सारे फंड्स होते हैं। उसी के बारे में बेसिक से हम लोग जानेंगे और उसके बाद खुद से आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि ये फंड्स मेरे अनुसार से सही है। क्योंकि जब तक आप पूरे कैटेगरी को नहीं जानोगे तब तक आप बेसिक तरीके से पिक नहीं कर सकते हो, राइट। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड वैसा म्यूचुअल फंड है जो शेयर मार्केट में निवेश करता है, यानी कि आप जिस भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वो पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश होता है। तो एक चीज़ आप माइंड में रख ले कि जब आप शेयर मार्केट का एक्सपोजर ले रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। मिनिमम 3 साल से लेकर 5 साल तक अगर आप एक्सपोजर देखते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम में मार्केट फ्लक्चुएट करता है। अभी आप वॉर के कारण देख सकते हो मार्केट कितना डाउन आया हुआ है, राइट। जैसे ही वॉर ख़त्म होगा और मार्केट अच्छा रिकवरी करेगा तो आपको रिटर्न्स भी अच्छा देखने को मिलेगा। सो जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू नहीं देखना है। अब बात आती है कि मार्केट कैपिटलाइज के अकॉर्डिंग जो है कितने प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में 5000 प्लस कंपनी लिस्टेड है। अब उसमें अलग अलग तरह की कंपनी है, जैसे बहुत बड़ी कंपनी हो गई, मिड लेवल की कंपनी हो गई, छोटे लेवल की कंपनी हो गई, मार्केट कैपिटलाइज के अकॉर्डिंग। तो एक जो है क्राइटेरिया मार्केट कैपिटलाइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कि अगर आप लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हो, जो बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50, टॉप 100, टॉप 200 कंपनी है जो बड़ी होती है, उसका मार्केट कैप लाखों में होता है, हज़ारों में होता है। सो उस तरह की कंपनी क्या है कि वेल इस्टेब्लिश हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं बोल रहा हूँ, रिलायंस की कंपनी है, अडानी की कंपनी है या बिरला की कंपनी, ऐसा नहीं कि या टाटा की कंपनी है एक दिन में बंद हो जाएगी। वो बड़े लेवल पे आ गई है, लेकिन उसका ग्रोथ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑन एन एवरेज पर ईयर ग्रोथ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई है। तो अगर आप सेफ साइड चाहते हो बट ऑन एन एवरेज मार्केट का एक्सपोजर चाहते हो तो आप जो है लार्ज कैप के साथ जा सकते हो। हालांकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप या तो खुद के रिसर्च करें या तो किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस की मदद ले सकते हैं। सो लार्ज कैप का मतलब होता है बड़ी कंपनी। वही मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो बीच की कंपनी है, उसका चांसेज है कि अभी बीच में है वो बड़ा हो सकता है। तो उसमें आपका अगर अच्छा कंपनी गया, अच्छा रिटर्न्स भी आ सकता है लॉन्ग टर्म में। तो उसमें थोड़ा सा आपको एक रिस्क रिवॉर्ड्स भी है। रिस्क तो उतना नहीं है मिड लेवल में, बट एक एक्सपोजर है कि बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी तो आपका रिटर्न्स भी अच्छा आएगा। नेक्स्ट आता है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप में क्या है कि छोटे लेवल की कंपनी है, अगर वो बड़ी होती है तो बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा, बट रिस्क भी है छोटे लेवल की कंपनी में बंद होने का, राइट। सो ये रहा लाइक। और एक और आता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड का मतलब होता है कि सबको मिला के, यानी कि कुछ जो है इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ जो है स्मॉल कैप में, तो तीनों का एक्सपोजर आता है, उसको बोलते हैं मल्टी कैप। ये भी काफ़ी पॉपुलर है। आप इसमें से कौन चूज करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम लोग क्यों निवेश करते हैं, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं फंड मैनेजर को अपना अथॉरिटी दे रहा हूँ कि वो जो है अच्छा कंपनी में चूज करके लगाए, राइट। सो एक फंड मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजी के ऊपर भी जो है आप निवेश कर सकते हो। इसमें अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड। अब आपको नहीं पता है कि आने वाले 4 साल 5 साल में कौन से सेक्टर बूम करने वाला है, लेकिन आप चाहते हो कि ऐसे आदमी को मैं पैसा दूं जो उस काम में परफेक्ट हो, यानी कि फंड मैनेजर। तो वो जो है थीम चूज़ करेंगे कि कौन से थीम में जो है निवेश करना चाहिए, या तो अलग अलग थीम की कंपनी होती है, आप खुद से भी चूज कर सकते हो। जैसे
डिफेंस का थीम हो गया, रियल एस्टेट का थीम हो गया, आईटी का थीम, मैन्युफैक्चरिंग का, अलग अलग थीम्स है, सेक्टर है, तो आप अपने अनुसार से भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ELS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। अब इसमें क्या है कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 80C के अंतर्गत, तो इसमें भी आप निवेश कर सकते हो। फिर आ गया फोकस फंड। अब इसमें क्या है कि लिमिटेड कंपनी होती है, जैसे 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इस तरह के लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें फ़ंड मैनेजर निवेश करता है। तो आप चाहते हो कि इस तरह के पर्टिकुलर फोकस कंपनी में निवेश करें आपका फ़ंड, तो आप इस फंड को भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड फंड। अब डिविडेंड यील्ड जो है, कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तो शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड देती है। तो अगर आप चाहते हो कि वैसे कंपनी में निवेश करें कि प्रॉफिट तो हो उसका मिले ही, बट डिविडेंड भी उसका बेनिफिट मिलेगा, तो डिविडेंड यील्ड में जो है आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा। अब इसमें क्या है कि एक सर्टेन स्ट्रैटजी या इन्वेस्टमेंट इन लाइक मतलब पर्टिकुलर थीम टाइप में या बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है, उस तरह के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को देखते हुए उसमें निवेश किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा फंड। और नेक्स्ट है वैल्यू, यानी कि अभी फंड तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, बट उसमें वैल्यू है जो कि आगे आने वाले टाइम में जो है लाइक बूम कर सकता है। तो बहुत अलग अलग तरह के फंड से आप अपने अनुसार चूज कर सकते हो। आपका कौन सा फेवरेट है आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बट यही मैं बोलूँगा कि जितना जल्दी शुरू करें, और मतलब एक आप अपने सुविधा अनुसार से चूज कर सकते हो। हालांकि सिंपल वे में बोलूँ तो लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इसका भी आप जो एक्सपोजर ले सकते हो, क्योंकि ये मतलब बेस्ट रहता है। बाकी तो जस्ट लाइक प्रोडक्ट की तरह बनाया गया है कि आप कौन से चूज करना चाहते हो, बट कम्प्लीटली वो आपके ऊपर है, या तो आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्टिव फंड और पैसिव फंड। अब एक्टिव फंड में क्या है कि फंड मैनेजर का कम्प्लीटली रोल रहता है कि अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो फंड मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप उस काम में माहिर नहीं हो, इसलिए उनको चूज कर रहे हो। नेक्स्ट आता है एक है पैसिव फंड, जिसको बोलते हैं इंडेक्स फंड, और आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है तो आप निफ्टी 50 के लाइक इंडेक्स फंड में निवेश करें। ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न जो मिलता है। अभी 2 साल से थोड़ा सा मार्केट डाउन है, कम रिटर्न्स आ रहा है, क्योंकि 2025 में लाइक टैरिफ वॉर चला 1 साल। अभी क्या है कि ट्रंप ने पूरा अटैक किए हुए ईरान पे, कुछ दिन पहले वेनेजुएला पे अटैक किया हुआ था, तो जिसके कारण जो है मार्केट थोड़ा डाउन है। बट इंडेक्स फंड ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न आता है। तो अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो सिंपली इंडेक्स फंड में रख सकते हो। बट मेरा ऐसा मानना है कि एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कुछ जो है लार्ज कैप में डालें, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, या आप जो 60% इक्विटी में डालें, रेस्ट जो है कुछ डेट में, कुछ हाइब्रिड में, इस तरीके से मिक्सअप करें। ऐसा नहीं कि एक ही फंड में चूज़ करें, कम से कम 7-8 फंड चूज़ करें डिफरेंट सेक्टर के, इन द सेंस लाइक कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप, 60% इसमें डालें। रेस्ट जो है आप लाइक 20-20 या 30-10 इस तरीके से आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में या डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। अगर इस तरह से एक्सपोजर लेके चलते हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ रहेगा। और प्लीज़ लंबे समय तक बने रहें, एसआईपी रोके नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो करते हैं क्या है, मार्केट सही नहीं रहता है, एसआईपी रोक देते हैं। इसमें क्या है कि आप अगर कंटिन्यू रखते हैं तो ज़्यादा यूनिट एलोकेट होता है, क्योंकि कम प्राइस में मिलता है वो चीज़, और उसको लॉन्ग टर्म में एवरेज के कारण अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई सुझाव या क्यूरी है तो ज़रूर आप कमेंट्स करें, और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप जो है ज़रूर जाके पूरा देखें। और अगर आप जो है लाइक स्टॉक ब्रोकर चूज़ करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्टर करके स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग कम्प्लीटली रिस्की है, इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए।